और एक ये देखा जाता है कि ताज़िए भी निकाल रहे हैं। कोई ये बात तो ऐसी है, इस बात को करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है कि मैं ज़िंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा अगले जुमे तक। ये बात करते हैं तो अपना घर का, अपना जो अपनी बस्ती में रहता है उन्हें दुश्मन हो जाता है। ये बात हमारी पोल का खोल दी। ये पोल नहीं है, इस्लाम है, इस्लाम जो आपको बताया जा रहा है। और हम लोग इस्लाम बताने वाले, इस्लाम बनाने वाले नहीं है। एक होता है इस्लाम बनाने वाला, एक होता है इस्लाम बताने वाला। और हम लोग इस्लाम बताने वाले हैं, इस्लाम बनाने वाले नहीं है। और लोगों को शौक चढ़ा है ताज़िया बनाने का, तो सुन ले, ताज़िया सबसे पहले किसने बनाया? अमीर तैमूर लंग, जो हिंदुस्तान का बादशाह था, लंगड़ा बादशाह था। 1,70,00,000 लोगों का कातिल है वो, शिया था वो, 42 मुल्कों पर उसकी हुकूमत थी, लंगड़ा था वो हर साल करबला जाता था। 1 साल बीमार हो गया, नहीं जा सका, तो उसने अपने वज़ीर से कहा, उसका वज़ीर शिया था। अब उसके वज़ीर ने इमाम हुसैन की शबीह बनाकर उसको दे दी, रोज़े की बनाकर। अब उसको बहुत पसंद आया। अगले साल से उसने ऐलान ही कर दिया कि सारे लोग ऐसी शबीह बनाओ। अब इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने, इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी ने सिर्फ ताज़ेदारी, उनकी किताब है, उन्होंने फरमाया कि सिर्फ इतनी इजाज़त है 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह बना के घर में रख लें, बस इतना। इमाम हुसैन के रोज़े की शबीह बनाए, जैसा कि इमाम हुसैन का रोज़ा है ऐसा रोज़ा छोटा सा बनाए, घर में रख ले, बस इतनी इजाज़त है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। आजकल क्या किया जा रहा है? आजकल ताज़िया के नाम पर बड़ी इतना लंबा ताज़िया बनाया जा रहा है, वो तारों को टच हो गया, कितने लोग मर गए, ये खुदकुशी हुए, शहीद, कोई शहादत कर रत्ती बराबर सवाब नहीं मिलेगा। जो लोग ताज़िए की वजह से मरे सारे जो है वो जहन्नुम में चले गए, सारों ने खुदकुशी कर ली। अब ताज़िए के नाम पे क्या बनाया जा रहा है? मक्का बनाया जा रहा है, मदीना बनाया जा रहा है, कुतुब मीनार, 4 मीनार, मक्का मस्जिद, और भाई ये मस्जिद वो मस्जिद, और लाल किला और जामा मस्जिद, और इतनी लंबी लंबी मीनारें बना रहे। क्या है ये ताज़िया है। और अहस पे बना रहे मेरा 100 मीटर का, 200 मीटर, 200, इतना लंबा लंबा ऐसा बना रहे, समझ में नहीं आती ये कौन सा इस्लाम है। क्या साहबा ने ताज़िया बनाए? क्या ताबीन ने ताज़िया बनाए? क्या इमाम बुखारी ने, इमाम आज़म अबू हनीफा ने, जिसको हम फॉलो करने वाले, उन्होंने ताज़िया बनाए क्या? अगर उन्होंने बनाए तो बहुत अच्छा, हम भी बनाएंगे। और जुल्म तो ये है, जुल्म तो ये है, यहाँ तक तो ठीक था बनाए, इससे आगे जो बात है वो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। जुल्म तो ये है कि उस पर या हुसैन लिखा हुआ है, या अली लिखा हुआ है, फातिमा लिखा हुआ है, या हुसैन या हसन लिखा हुआ है, ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है। अब ये आगे की जो बात है, मैंने जब वो वीडियो अपनी आंखों से देखी तो मेरी आंखों भी आंसू निकल गए। क्या? अब वो बनाया, 10 दिन तक उसको रखा, उसके सामने पूजा किया, सजदा किया, और उसको तागे बांधे, और उसको मन्नत मांगी, सब मांगी। अब वो 10 दिन होने के बाद उसको गंदे नाले में फेंक कर आ गए। बताओ, फेंकते नहीं फेंकते? इसको ठंडा कर, ये कौन सा गर्म था ये? इसको ठंडा करने का मतलब आज तक मेरे समझ में नहीं आया, और मैं चाहता हूँ मुझे कोई समझाए ये बात, इसको ठंडा करने का मतलब है क्या? और गंदा नाला, जहाँ पूरे गांव की गंदगी, पूरा गांव का पाखाना, पेशाब जमा होता है, खिंजीर जाम फिर रहे हैं, और पूरे गांव के जो है लोग वहाँ गंदगी, पाखाना अपना घर का फेंक रहे, वहाँ जाकर ताज़िए को फेंक दिया। मेरे समझ में नहीं आता कि 10 दिन पहले जिसको मुश्किल कुशा समझा, जिसको हाजत रवा समझा, जिसके सामने सजदा किया, जिससे मन्नत मांगा, आज ऐसी कौन सी मुसीबत आई कि 10 दिन के बाद इसको गंदे नाले में फेंक दिए? अगर बना रहे ठीक है, बनाने के बाद उसको घर में रखना चाहिए था, उस पर कलमा लिखा हुआ है। हमारा दोस्त गए सो साल 10 मुहर्रम पे मेरे को वीडियो भेजा कि वो गंदे नाले के करीब गया 11 तारीख को, 11 मुहर्रम को, तो कलमा लिखा हुआ था, वो कलमा गंदे नाले के ऐसा किनारे पर आके लगा हुआ था। उसने वो फिर वो वहाँ से उठाया और फिर एक फ़ोटो खींचकर मेरे को भेजाया। कितनी तकलीफ दे रहा। और ये सारे काम कहाँ हो रहे? इमाम हुसैन के नाम पर हो रहे। ये सारे काम इमाम हुसैन की, ये मोहब्बत कैसी है हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। और दूसरी बात जो हो रही है, जो आदमी वो अल्लम उठाता, पंजे उठाता, अब ये एकदम ऐसा जैसा शराबी रहता, पागल वाली हरकत करता, और लोग ये बोलते इसके ऊपर इमाम हुसैन आ गए। बाद लोग ये बोलते हज़रत अली इसके ऊपर आ गए, इमाम हसन आ गए। और औरतों ने भी ये ढोंग रच दिया है। औरतें भी ये कहती है कि मेरे ऊपर जो हज़रत फातिमा आ गई। कान खोल कर सुन ले, ये लोग कान खोल कर सुन ले। इस्लाम को सुने आप। इस्लाम में वो आदमी काफिर है, काफिर मुशरिक, जो आदमी सिर्फ ये सोच ले कि किसी की रूह इसके अंदर आ गई, किसी की रूह किसी दूसरे के अंदर हुलूल कर जाना, आ जाना, ये इस्लाम में नहीं। इस्लाम उस आदमी को काफिर करार देता है। इस्लाम में किसी की रूह, अगर हम ये सोच लेंगे किसी की रूह किसके अंदर आ गई, तो फिर तो मौत का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जन्नत जहन्नुम खत्म, फिर तो मरने के सारे खत्म भाई। जब इसके रूह में आ जाए। इमाम हुसैन अगर आएंगे तो किसी नेक के जिस्म में आते। ये शराबी, कवाबी, कभी नमाज नहीं पढ़ता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कभी मस्जिद में नजर नहीं आता, कुरान देख कर इसको पढ़ना नहीं आता है। यह आदमी दावा करता है कि मेरे जिस्म पर इमाम हुसैन आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ये सारी कहानी मुसलमानों की है। ये काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा। आज मुसलमानों ने ही जितना इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमानों ने ही जितना इस्लाम को बिगाड़ा है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा।
कैसा इस्लाम है समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो है जैसा शराबी डूलता है और वो आग पर चल रहा है, जो नबी हमें आग से बचाने आए थे आज वो उम्मत आग पर चल रही है। इमाम हुसैन को भी कितना गुस्सा आता होगा ये देखकर, ये सोचकर, जब उनके पास इत्तलात पहुंचती होंगी उनको भी कितना गुस्सा आता होगा कि कैसा मजाक बना रहे हैं मेरा, मैं कैसे आ सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपके वालिद साहब मेरे अंदर आगे देखो, कितना गुस्सा था, मेरे वालिद साहब की बेइज्जती कर रहा है क्या? तो इमाम हुसैन की बेइज्जती नहीं हो रही क्या? इमाम हुसैन के बारे में सोचा कि इमाम हुसैन उसके जिस्म में आ गए। ये मुशरिकान अकीदा है, ये कोई रूह किसी के अंदर नहीं आती है, ना क़यामत तक आएगी, ना आई है कभी। और जितने लोग दावा करते हैं सारे झूठे हैं, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कोई रूह किसी का, एक बार जो आदमी मर गया बस वो या तो जन्नत में है जहन्नुम में है, जन्नत में से आएगा नहीं। जन्नत में से कौन आएगा? जन्नत में से कोई नहीं आता है भाई। जन्नत की जो नेमतें हैं वो नेमतें छोड़कर ये सड़े हुए बिरयानी खाने, सड़ा हुआ शरबत पीने कोई नहीं आएगा। और जो एक बार जहन्नुम में चला गया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, जहन्नुम के फरिश्ते उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोचना कि इसके जिस्म के अंदर इमाम हुसैन आ गए, ये मुशरिकान अक़ीदा है, कोई ना था। कभी गौसे पाक से आप वाकिफ़ है, कभी पूरी ज़िंदगी में गौसे पाक ने दावा किया कि मेरे ऊपर इमाम हुसैन आ गए? ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कभी दावा किया? कभी किसी शेखुल हदीस ने दावा किया? कभी किसी आलिम ने, मुफ्ती साहब ने दावा किया ये कि मेरे ऊपर इमाम हुसैन आ गए? इमाम हुसैन अगर आ रहे हैं इस जाहिल के ऊपर आ रहे हैं जो कभी फजर की नमाज़ पढ़ता नहीं है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, शराबी है, चरस और गांजा मार लेकर डूल रहा है, और लोग ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर इमाम हुसैन आ गए। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुशरिकाना अक़ीदा है, इस्लाम से खारिज हो गया। जो आदमी, मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन आते तो सैयदों पर आते, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं। सैयदों को छोड़कर तेरे ऊपर कहीं को आ रहे भाई? नेक आदमी को नेक आदमी से मोहब्बत होती है, तो तुम्हारी नज़रों में इमाम हुसैन नेक नहीं है क्या? तो बदकार है, ज़िनाखोर है, सूदखोर है, दुनिया भर का हराम खोर, तेरे ऊपर इमाम हुसैन कैसे आ जाएंगे? इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिया। जब हम ऐसी वीडियो को देखते हैं और लोग ये मुसलमान है दावे करने वाले, तो हमें समझ में नहीं आता आखिर हम इनको कैसा समझाएं, आखिर कैसे। आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये हकीकत बात है। कोई आदमी किसी का, अगर मैं ही बोल दूँ किसी के घर में जाके देखो आपके वालिद साहब मेरे जिस्म आगे देखो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो इमाम हुसैन को भी इस तरह गुस्सा आता है भाई, किस तरह दीन इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिया है। और जामिया निज़ामिया चले जाओ, फतवे ला लो, जामिया निज़ामिया हैदराबाद में है। जब उनको मालूम हुआ कि लोग अल्लम उठा रहे, पंजे उठा रहे, ताज़िया उठा रहे, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ताज़िया रखने अगर जायज़ होते तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेहराब में मस्जिद में रखते। देखा आपने किसी मस्जिद में ताज़िया रखा हुआ है? किसी मदरसा में, किसी खानका में? दुनिया का कोई मदरसा, कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहाँ ताज़िया रखे हो। रखे कहाँ है? घरों में रखे। तो मालूम हुआ कि जिस चीज़ की इजाज़त मस्जिद में लाने की नहीं है वो चीज़ है ही नहीं। जब जामिया निज़ामिया वालों को मालूम हुआ तो जामिया निज़ामिया वालों ने फतवा लिखा, इतना बड़ा फतवा। और वो फतवा कहाँ लगाया? मक्का मस्जिद के सामने लगा हुआ है, जाके देख लें आप। मक्का मस्जिद के सामने लगा हुआ है, आप जाके देख लें। चार मीनार के पास जो मक्का मस्जिद है, एक बड़ा फतवा उन्होंने लिख कर लगाया हुआ है, ताज़िए उठाना, अल्लम उठाना, सवारी आना, हाज़री आना, ये सारी चीज़ नाजायज़ हराम है। इस्लाम में इन चीज़ों को इजाज़त ही नहीं है, ये उन्होंने लिखा हुआ है जामिया निज़ामिया। जाके देख लें आप, ये कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं है। इसलिए मैं तो दो बातों में सारी बात, दो बात समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक पेपर दे दिया है, एक पेपर दे दिया है। वो पेपर कहाँ है? वो पेपर कुरान है, वो पेपर हदीस है। जो चीज़ कुरान हदीस में नहीं है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और दूसरी बात, क़यामत के दिन हमसे ये पूछा ही नहीं जाएगा तूने ताज़िए बिठाए कि नहीं बिठाए, तू आग पे फिरा कि नहीं फिरा, आग पे चला कि नहीं चला, आग पे दौड़ा कि नहीं दौड़ा, ये पूछा ही नहीं जाएगा। जब हमसे जो चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी, ताज़िए के बारे में, अल्लम के बारे में, शरबत के बारे में, पंजों के बारे में, जब ये चीज़ें, मातम के बारे में, शोक के बारे में, जब ये चीज़ें हमसे पूछे ही नहीं जाएंगी तो हम इन चीज़ों के लिए मुसीबत काई को उठाना, इन चीज़ों के लिए परेशानी काई को उठाना, इन चीज़ों पर कोशिश काई करना। जो हमसे पूछी जाएंगी हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की कोशिश करेंगे। हमसे नमाज के बारे में सवाल होगा, नमाज के पाबंद बने आप। कुरान के बारे में सवाल होगा, कुरान देख के पढ़ना नहीं आता। कुरान के बारे में सवाल होगा, पूरी 60-70 साल की ज़िंदगी कहाँ चली गई, कुरान काई को नहीं पढ़ा। फजर की नमाज़ पढ़े कितने दिन हो गए? इसलिए 10 मुहर्रम के दिन जिनको शौक़ है शरबत तक़सीम करने का, जो लोग शरबत तक़सीम करते हैं 10 मुहर्रम के दिन, उनसे सवाल है कि आज फजर भी पढ़े क्या, आज ज़ोहर भी पढ़े क्या। 10 मुहर्रम के दिन मैं बालाजी नगर में गया तो वहाँ शरबत तक़सीम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने उस पर डीजे पर एक नात लगाई हुई थी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं गया तो मेरे को देख के आवाज़ बढ़ा लिया, चलो भाई बहुत अच्छा है, या हुसैन कर रहे। जब मैं असर के बाद गया, खुदा की कसम ये मुझे इजाज़त नहीं देता मिंबर ये बात बताने को, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़मीर जिंदा होने के लिए। जब मैं असर के बाद वहाँ पर गया किसी काम के लिए, तो उसने उसी डीजे पर, जिस डीजे पर सुबह में क्या चल रहा था, या हुसैन, शाम को उसने उसी डीजे पर ये चलाया हुआ था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ऐसा कुछ है वो, क्या जुमला है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा जुमला है वो, नायक नहीं खलनायक, ऐसा कुछ है वो। कितनी
कितनी शर्म की बात है। सुबह तुम ये दावा कर रहे थे मैं इमाम हुसैन का फ़ैन हूँ, इमाम हुसैन का दीवाना हूँ, इमाम हुसैन का आशिक हूँ, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा। अब ये तुमने किसी हीरो का दामन पकड़ लिया, अपने बारे में फैसला करें आखिर मैं हूँ कौन, मैं शिया हूँ कि सुन्नी हूँ। आज हम लोग जिस तरह कूफा वालों के बारे में कहा गया कि कूफा वालों के दिल तो इमाम हुसैन के साथ है लेकिन तलवार यजीद के साथ है, आज हमारा भी वही हाल है। हमारे दिल तो इमाम हुसैन के साथ है लेकिन हमारे अमल सारे यजीद वाले हैं। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, तुम भी नमाज नहीं पढ़ते हो, तो अपने बारे में फैसला करें। बातें तो बहुत है, अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आइंदा जुम्मे को बातें बताई जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ 10 मुहर्रम की 2 चीज़ें हैं, एक रोज़ा है, 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना है। एक तरफ तो हुजूर की बात है, एक तरफ लोगों की बात है। अब दोनों बातों में से कौन सी बात आपको मानना है, ये फैसला आपको करना है। हुजूर ने फरमाया कि 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तुम्हारे 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे, पिछले साल के गुनाह माफ़। अब तुम्हें हुजूर की बात मानना है, ये शियाओं की बात मानना है, ये फैसला आपके ऊपर है, हमने बता दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।